और बहुत मोटा मोटा संकट खत्म થઈ જાય तो देख गुरु बहना तमें कई बहने पहले आई थी 105 नॉम की घोषणा थी पहले 105 नॉम की घोषणा थी और कई लोग परेशान थे ने मारे कने सावधा में भी आवे लेकिन तीन सिर्फ तान सूत्र बताओ कि आवे थोड़ा दसी लारो कि भाई हमारा आ रास्तो निकी कर करिए लेकिन सिर्फ तीन तान सूत्र बतावीने महादेव से जोड़ो तीन परेशानी खत्म थी जाए तो मारा महादेव एवढे दयालु से तो दया करी रो तो गुरु बहना आपको और हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कुछ नहीं बदलना अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो हमें साफ सुथरा होके जाना है मीट नहीं खा के जाना है हम गंदे हैं या मैले हैं अभी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं जब तक हम ऐसा सोच सकते हैं नहाए है या नहीं नहाए जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे ये मन ही तो महादेव को देना है मन से ही तो रिश्ते होते एक मन से ही तो दुश्मनी होती है और मन से ही प्रेम होता है शरीर का क्या है ये जगत की वस्तु जगत की चीजें पैसा पड़ोसी दौलत रिश्तेदार घर और बार ये सब एक दिन खत्म हो जाना है आप उस शिव के शीश हो जो सदा पहले आपके साथ रहे थे और जन्म लेने के बाद भी है और यहां से जाओगे जब भी रहोगे और दूसरी बात आप देखिए एक बात सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हो किसको अपने गुरु माने हो उस महादेव को जो कृष्ण भगवान के भी गुरु कोई और थे और जो थे उनके गुरु महादेव शिव थे जो राम जी हम कहते हैं राम के नाम से इंसान तर जाता है बोलते लोग राम के नाम से लोग तर जाते राम जी के भी गुरु कोई और थे उनके गुरु शिव थे तो आपने कहते हैं कि गुरु बनाए किसको सब दानवों के गुरु शुक्लाचार्य थे उनके गुरु भी शिव थे आप और हम कितने भाग्यशाली है गुरु का साथ हमारा कभी नहीं छूटने वाला गुरु बना आप लोगों के बीच में आई हूँ अपना सिर देने के लिए आई हूँ मेरे गुरु की बात करने के लिए आई हूँ आप लोग उस शिव से दिल लगा लोगे अपने दिल में बसा लोगे तो गुरु बहना जिंदगी की जो टेंशन है जो परेशानियां हैं जो दुख है वो पीड़ा है आप लोगों को ये नहीं कहते आप व्रत रखिए आप लोगों को हम ये नहीं कहते आप तीर्थ जाइए आप मुर्गा चढ़ाइए बकरा चढ़ाइए प्रसाद चढ़ाइए ऐसा कुछ नहीं है आप व्रत रखते हो और झूठ बोलते खूब अगर व्रत रखते तो एक मन में विश्वास कर लीजिए कि आज के व्रत में हमेशा के लिए मैं झूठ छोड़ती हूँ अगर किसी दिन व्रत रखते हो सिर्फ पेट को भूखा रखने के लिए व्रत रखते हो नहीं मैं व्रत रख रही हूँ माता आपके नाम से या महादेव आपके नाम से तो मेरे अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाए पड़ोसी को देख करके रिश्तेदारों को देख के ईर्ष्या खत्म हो जानी चाहिए व्रत जब भी फल होगा आज हम यहाँ आकर के चर्चा करें घर में जाकर के खूब लड़े कैसी चर्चा इंसानियत महादेव गुरु पैदा करता है अभी मेरी बहन अर्चना भी बोली है राकेश भाई भी बोले हैं उस बात को कि इंसान का बच्चा जानवर का बच्चा पानी में फेंक दीजिए वो खुद ही तैर के बाहर आ जाएगा इंसान के बच्चे को पानी में फेंकिए वो डूब जाएगा उसको तराने की जरूरत है उसको तरवाना पड़ता है ना उसको सिखाना पड़ता है तो उसी तरीके गुरु बहना हमें कुछ नहीं आता मेरे साहब ने कहा जो हमारी जिंदगी सुंदर हो गई मेरे साहब ने ये बात बोली है कि जितना आपको आता है आप उतनी ही बात कहिए किसी के सामने भी बात करें तो उतना ही कह दीजिए बस उतना ही किसी पड़ोस में बैठे तो उतना ही कह दो जितना आपको आता है उसके दिल में 2 बार 3 बार ये बात करने से क्या होगा महादेव से प्रेम हो जाएगा उसका शिव जो अंदर सोया हुआ है वो जग जाएगा वो महादेव तो जगह जगह महादेव कहते वो तो जगा हुआ है वो सोया नहीं है लेकिन सोया कौन है हमारे गुरु जो हमारे भीतर बैठे हमें जानकारी नहीं है और शक्तिशाली हो
शक्तिशाली शिव का सी से ना सोच भी लेना, उसकी सोच में ताकत होती है। सोच भी ले, बोलने की तो बात बहुत दूर है। जो इंसान सोच लेता है ना कि ऐसा काम हो जाना चाहिए तो वैसा ही हो जाता है, और ये हकीकत है। तो गुरु बहना आप लोगों के बीच में आए हैं और प्रयास करेंगे कि बार बार आए। आप लोगों को लगे कि बहनों को भाइयों को आना चाहिए तो हम आप लोगों के बीच में आएंगे। अब ये बहनें देखो कितनी दूर से आई है, भैया लक्ष्मी नगर से आया, कोई गुड़गामा से आया, कोई नांगलोर से आया, कोई नाथरगढ़ से आया, कोई कहीं से आया। ये शिव शिष्टता है। शिव शिष्टता में कोई पैसा नहीं खींचा जाता है कि तुम पैसा दो हमें, यहाँ के हम भजन गाएंगे तो पैसा दो, या हमें खाना खिलाओ या पानी पिलाओ, सब अपना करके आते। वो क्यों? इनको पता है कि मेरा गुरु कितना दयालु है, मेरा गुरु मेरी कष्ट खत्म कर दिया, मेरे दुख खत्म कर दिया। मेरी बात से किसी बहन को शिव मिल जाए, किसी बहन की जिंदगी में शिव जग जाए और वो बहन का जिंदगी भी सुंदर हो जाए। वो दुनिया पर विश्वास छोड़ करके और अपने गुरु पर विश्वास करे। गुरु उसको हर हाल में संभालता है। मेरा विश्वास हो गया, मेरा जीवन है, मैं तो अपने जीवन को महादेव को दे चुकी हूँ। जो गुरु भाई मुझे बहन कहीं भी बुलाएंगे अपने गुरु का कार्य करने के लिए, अपना दुकान बंद करके बढ़ा करके चली जाऊंगी। अभी भी मेरा दुकान पूरा भरा हुआ सामान से, लेकिन मेरे महादेव के सारे छोड़ के आई। महादेव ये आपके हवाले है, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन महादेव ध्यान करता है। गुरु बहना रिश्तेदारों को बोलोगे ना वो काम नहीं होता, लेकिन महादेव से तो बोल के देखिए। साहब ने कहा है कि लोग सामने हो तो गुरु की बात कीजिए, और लोग चले जाए तो गुरु से बात कीजिए, और गुरु सुनता है, और कमाल का सुनता है। जो वो सुनता है तो कोई भी नहीं सुनता है। महादेव गुरु की बात करनी चाहिए हम लोगों को, और एक दूसरे के साथ में बैठ के ये निंदा करने से, ये जेठानी की बुराई, ये देरानी की बुराई, ये रिश्तेदार की बुराई, उससे क्या मिलने वाला है? हमें कुछ फायदा होगा? कुछ जिंदगी को सुकून मिलने वाला है? नहीं। लेकिन गुरु की बात करोगे, गुरु कमाल का है। गुरु कमाल करता है जीवन में। गुरु दया करेगा और गुरु आपकी परेशानियां हल लेगा। सबसे बड़े बड़े हादसे से बचा देगा। जो दुनिया में बड़ा बड़ा हादसा होने वाला ना, वो उससे बचा देगा, लेकिन छोटा बना करके निकाल देगा। क्या है? जिंदगी में परेशानी तो आती है ना, लेकिन छोटी सी हो करके वो परेशानी कट जाती है। जो शिव को गुरु माने, भगवान को मान दो, हो पूजा कर दो, करो, जिसकी करनी है करो, करनी चाहिए। धर्म अपना करते करिए, भगवान वही देगा। भी कविता बहन बोल देती, भगवान वही देगा। जैसे किसी ने बेटा मांग लिया, दौलत मांग ली, ज्ञान तो मिला ही नहीं, वो दौलत कहीं गलत जगह खर्च कर दी, उससे दुश्मनाई खरीद ली। बेटा मांग लिया भगवान से, भगवान ने बेटा तो दे दिया, वो बेटा आगे जाके बहुत कष्ट दे रहा है। गुरु से मांगोगे उस चीज का जिम्मेवारी लेगा। गुरु आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो, ये पक्की बात। आप कहोगे धन दे दो, माया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इच्छा सारी पूरी होगी, लेकिन वो नहीं देगा। गुरु को पता है कि इस चीज से आपका नुकसान है। गुरु की जवाबदारी होती है। एक छोटा सा बच्चा अगर चाकू मांग लेगा तो माँ बाप उसको चाकू नहीं पकड़ा देते। गुरु बहना उनको पता है, उसको भलाई जानते हैं कि ये चाकू से ये बच्चा कट सकता है, इसको चोट आ सकती है, ये चीज हम ना दे इसके हाथ में। उसी तरीके गुरु होते हैं हमारे पिता रूप में, हमारे माँ बाप रूप में। गुरु कभी ऐसी चीज नहीं देगा अपने शिष्य को जिससे उसका शिष्य परेशान रहे। हम कोई बाबा नहीं बन गया, ये सिर्फ गुरु बना करके बाबा नहीं बने। हम आप जैसे ही है, हम भी मुर्गा खाते, बकरा खाते, जो खाना होता खाते, नहाते, नहाया नहीं नहाया नहीं नहाया, लेकिन 3 सूत्र करते हैं। एक माला रात में 3 सूत्र में माला आती है, रात में बैठ करके नमो शिवाय से जाप करते हैं। महादेव सुनता है, जिंदगी सुंदर बना देता है, और ये कला आप में देगा, आपको अपने आप ज्ञान देंगे महादेव कि आप किसी के सामने बात करोगे उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। आपकी बोली से हम एक समंदर के पास खड़े होकर के एक लोटा पानी की इच्छा करते हैं कि एक लोटा पानी मिल जाए तो हम पी ले। समंदर के पास खड़े एक लोटा पानी महादेव ने अगर दे भी दिया तो उससे आप क्या पीओगे, क्या अपने बच्चों को पिलाओगे, या क्या नहाओगे?
आप समंदर के पास खड़े, बड़ा सोचिए। हमारे राकेश भैया बोलते, बड़ा सुंदर बोले, बोलते अपने गुरु को बौना बना दिया, बौना छोटा बना दिया। क्या मानते, छोटी छोटी चीजें। अरे बड़ा सोचिए, बड़ी बात कीजिए, गुरु की बात कीजिए, महादेव आपको बहुत आगे लेके जाएगा। गुरु बहना, मैं अपनी वाणी को आप सभी के चरणों में रखते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मेरे शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।